घेराव है उसको आप कैंसिल करें और जो आपका जो पड़ाव चल रहा है इस सर्दी में इसको आप कैंसिल करें। तो हमने स्पष्ट उनको मना कर दिया है। हमने कहा है कि हम पिछले 3 दिनों से इस कड़कड़ाती ठंड में जब यहाँ बैठे हैं तो आप जल्द से जल्द कार्रवाई करो। आप हमें आकर के ये आश्वासन देने पर हम मानने वाले नहीं, हम कार्रवाई करते हैं। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हालांकि एडिशनल एसपी डिप्टी रात को 12 बजे भी DYSP ने यहाँ पहुंच करके धरनास्थल पर बातचीत करने की प्रयास की थी, तो उन्होंने कहा कि हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, हम किसानों के साथ हैं। लेकिन ये तो हमें दिख रहा है कि पिछले 2 महीने में जब FIR पर कार्रवाई नहीं हुई तो जब आखिर में हमें आकर के बैठना पड़ा, अब जब लोग बैठ गए तो एडिशनल एसपी जनता में चल करके आगे, डिप्टी भी चल करके आगे, SDM साहब ने भी लगातार बातचीत की है, प्रयास किया। ये कह रहे हैं कि भी आप हमें टाइम दो 24 घंटे का, हम 24 घंटे में गिरफ्तारी कर लेंगे। 24 घंटे में कर लो। हमने कहा भी पड़ाव तो यही जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और चोरियों के लिए विशेष टीम का गठन नहीं होगा, तब तक यहाँ से उठ करके हम जाएंगे नहीं किसी भी सूरत में। हर सूरत में गिरफ्तारी तक हमारा आंदोलन लगातार ये जारी रहेगा। सर हमें ये बताओ, जो आपको पड़ाव है, ठीक है, आपने ये आज धरना कहा कि इकट्ठे होंगे सभी किसान, यहाँ पे आपने आह्वान किया था, तो अभी सर कब तक आपका धरना रहेगा सर? ये धरना तो लगातार जारी है। तो पड़ावा देखो, इतनी सर्दी में भी हजारों लोग ट्रैक्टर ट्रालियों से आ रहे हैं, पधार रहे हैं, पहुंच रहे हैं और ये लगातार जारी है। हमने समापन करने का तो कहा ही नहीं, समापन करेंगे नहीं। जब गिरफ्तारी होकर के हमें दिख जाएगा ये खड़े हैं, पकड़ के ले आए, उसके बाद घर चले जाएंगे। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का, किसी भी सूरत में नहीं रहना चाहते इस कड़कड़ाती ठंड में। रात को जो लोग रात को रहते हैं सबके जुकाम हुई है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि रात ने जगह कंठ, अगर आप रिजाई से बाहर आपको मुंह रखना पड़ता है सीधे, ये नॉर्मल से टेंट के नीचे आप देख सकते हो, ये टेंट भी रात को चोड़ने लग जाता है। अभी भी चो रहा था, ये देखो पानी है टेंट के अंदर ऊपर, तो रात को पानी भी टपकने लग जाता है ऊपर से टेंट के अंदर, क्योंकि धुंध थी, धुंध भी वो बरसाती धुंध थी जिसमें पूरा पानी चो रहा था। तो हमें कुछ शौक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई साहब कि आज से 2 महीने पहले जो FIR हुई जिसके अंदर 350 क्विंटल, ये तो जांच में पता चला है, 350 क्विंटल बीज आया था किसानों को फ्री में बांटने का, जिनका पैसा नहीं लेना था। एक किसान को 20 किलो बीज फ्री में मिलना था, वो बीज भी खा गए। अब जांच में पता चला है इस बात का, उसका भी 1 किलो बीज किसान को नहीं दिया, 350 क्विंटल फ्री के बीज को भी खा गया। ये जांच में पुलिस ने बताया आकर के। उसके अलावा जो बीज था 850 क्विंटल, 850 क्विंटल बीज 4800 रुपए के हिसाब से किसानों को मिलना था, जिसको 6500 रुपए के हिसाब से इन्होंने पेड़ के ऊपर रख करके बेच दिया। तो आप देखो कितना लाख रुपए का भ्रष्टाचार हो गया। 20-25 लाख रुपए का तो वो सीधा बीज बेच करके खा गए, जो फ्री में आया हुआ था, जिसको 6500 रुपए के हिसाब से बेच दिया। राज प्रशासन सरकार सब लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ था 2 महीने में। अब जब हम बैठ गए तो एडिशनल एसपी भी यहाँ आकर के 1 घंटे तक बैठ करके टाइम दे करके गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले अगर ये इस मामले में इतनी संज्ञान ले लेते तो किसान को सर्दी नहीं मरना पड़ता, किसान को यहाँ आकर के बैठना नहीं पड़ता। अब हमारा पड़ाव चल रहा है, दिल्ली शाम को 300-400 लोग खाना खाते हैं। सुबह का खाना हमें खुद बनाना पड़ता है, शाम का खाना खुद बनाते हैं, खर्चा लगता है। आंदोलन को यूं ही नहीं चलते। तो जनता का पैसा क्यों लगा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं जनता के पैसे को। ये तो गिरफ्तारी हो जाती तो किसानों को नहीं आना पड़ता। अब रिजाई, सोड़िए, टेंट, कितनी व्यवस्था बनानी पड़ती है। गांव-गांव से लोग इस ठंड के अंदर बेचारे सुबह घरों से निकल करके जल्दी भूखे प्यासे ट्रैक्टरों से निकल करके यहाँ तक आए हैं इस कड़कड़ाती ठंड में। ये प्रशासन के लिए डूब मरने की बात है और क्षेत्र के विधायक के लिए भी डूब मरने की बात है कि MLA की यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर कोठी है और उसके लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि वो यहाँ तक पहुंच करके किसानों के बीच में बैठ करके ये कहने के लायक नहीं हुआ कि मैं इस मामले में कार्रवाई करवाऊंगा। उसके नहीं कहने का कारण है कि जो पकड़ा गया, जो रामस्वरूप है, आप CCTV फुटेज निकालो, पिछले 6 महीने से 5 किलो का दूध का डोलू रामस्वरूप पहुंचा के आता है MLA के घर सुबह। ठीक है। दूसरा, जो मंडी में जो सेठ है श्याम ट्रेडर्स वाला, वो उसका निजी रिश्तेदार है। ये मैं नहीं कह रहा, रिश्ते कोई मैंने नहीं बनाई। आप मंडी में जाकर के पूछो किसी के, उसकी मूछ का बाड़ है, उसका खास कार्य करता है, उसकी सह के बगैर चोरी नहीं हो सकती। 5 साल के राज में MLA ने छूट दी है कि लूट करके खाओ, हम आपके साथ हैं। अब तो ये राज चला गया, तब हम बैठ गए, तब कुछ न कुछ कार्रवाई हो जाएगी। अगर ये राज होता तो ये धरना उनके पक्ष में लगाता सामने, ये जा करके बैठ जाता, ये कहता कि मैं कार्रवाई नहीं करने दूंगा।
5 साल के राज में सरसों का बीज आया था, एक थैली नहीं मिली किसान को। ये पूरा का पूरा बीज ये सबने बंदर बांट करके लूट करके खा गए। 1100 रुपए की एक थैली थी बीज की। एक काश्तकार कोई आपके सामने ले आओ जो ये कह दे कि मेरे को सरसों का बीज मिला है। सब कृषि के अधिकारी, सब लोग मिलकर के, क्षेत्र के राजनेता, सब लोग मिलकर के इस पूरे भ्रष्टाचार की अगर सही तरीके से जांच हो, कड़ी से कड़ी जोड़ करके कार्रवाई हो, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा दो कांड खुलेगा। ये बीज घोटाला है, करोड़ों रुपए का बीज घोटाला है। और ये राम स्वरूप जिसको पकड़ा है, ये 15 साल से किसानों को लूट करके खा रहा है। कितनी ढोलकियां आई किसानों के लिए जो अपने सपरे की, वो लूट करके खा गए। एक ढोलकी किसान को मिली नहीं है सपरे की आज तक। इसने कितना बीज खाया, इसकी पूरी अगर ढंग से जांच की जाए। अभी भी पुलिस के लिए शर्म की बात है, उसको जेसी करवा दिया, जेल चला गया, लेकिन बरामदगी कहाँ है? पैसे की बरामदगी करते भी 20 लाख 25 लाख का तो सीधा जो फ्री वाला बीज बेच करके खा गया, उसका पैसा कहाँ है? उस पैसे की बरामदगी नहीं हुई। ये कौन लोग हैं जो बरामदगी नहीं करने दे रहे? विधायक का दबाव है, बरामदगी नहीं होनी चाहिए। एमएलए का लगाया हुआ थानेदार है, थानेदार माल खा गया, इसमें सबने बंदर बांट मचा रखी है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है कि जो लोग कल तक कह रहे थे कि ये मुलजिम ही नहीं है और आज कह रहे मुलजिम है, पकड़ लेंगे टाइम लगेगा। तो कल तक तो ये कह रहे थे मुलजिम नहीं है, आज एडिशनल एसपी वार्ता करके कह रहे थे मुलजिम है, लेकिन फरार है, पकड़ने में टाइम लगता है। तो कोई बात नहीं, फरार है, कितने दिन फरार रहेगा। क्या आपको धरना खत्म करने के लिए किसी तरह कोई दबाव बनाया गया नहीं है? नहीं, दबाव दुबू तो मैं आज तक मेरे पर बना लो कोई को नहीं, ताकत को नहीं, क्योंकि दबाव दुबू न कभी मैं झेलियो, न कभी दबाव मैं आऊं, मैं कभी न किसी की औकात के हमारे पर कोई दबाव बनाए। उन्होंने वार्ता करके आराम से प्रयास किया है कि भी धरना समाप्त हो जाए, उनके आगे से दबाव हट जाए। और वो फिर क्या है कि 2-4 दिन बाद फिर इस मामले की लिपापोती करके थोड़ी बहुत कार्रवाई करके छोड़ दे। ये चाहते हैं वो कि वो यहाँ से चले जाएं तो बात को खत्म हो जाए। दबाव दुबू तो चलता नहीं है नौर में। दबाव तो भाई पुलिस पर हम नहीं बनाया तो दबाव बनाते हैं। दबाव जायज बात का बनाया, नाजायज नहीं है। हमारे पर दबाव किस चीज का बनाएंगे? चोरी कर रहे हैं, ये माल खा रहे हैं, ये हमारे पर क्या दबाव बनाएंगे? हालांकि इनको पता है कि हमारी इनकी सब चीजें देखी हुई है, मेरी जेल देखी हुई है, मेरे मुकदमे देखे हुए। 32 मुकदमे दर्ज हो चुके मंगेश चौधरी पर अभी तक, किसानों की लड़ाई लड़ने के। एक भी चोरी का, डकैती का मुकदमा नहीं है, जनता की लड़ाई लड़ने के मुकदमे हैं। ठीक है, तो ये क्या दबाव बढ़ाएंगे? दूसरी बात, बीजेपी के, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, उनके पेट में दर्द हो रहा है, वो ये कह रहे हैं कि विधायक की क्या गलती है, कोई चोरी कर ले, क्यों नहीं भी विधायक चोटी पकड़ करके कहे इसमें कार्रवाई करें। विधायक की 2 महीने की चुप्पी क्या साबित करती है? सरेआम शहर के बीचों बीच किसान जिसके नाम की राजनीति करते हैं, ये किसान का बीज लूटा गया, एक बयान नहीं आना, ये साबित करता है कि विधायक इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है। विधायक के पास भी मंथली पहुंचती है। और जो लोग ये नारा देते थे कि हम ईमानदार विधायक है, उनको पूछना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, कहां गई ईमानदारी आपकी? कौन से बिल में घुस गई आपकी ईमानदारी? आप चोर को बचाने के लिए जान लगा रखी है, अपना नाम छुपाने के नाम पर। यहाँ अफसर बता करके गए हैं, अफसर ये कह करके गए हैं कि बिल्कुल हमारे ऊपर राज का दबाव है। खुद ने अफसर ने हाथ खड़े करके कहा है कि मेरी जांच चेंज कर दो, मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। तो तभी तो जांच यहाँ से राउतर गई है, नहीं तो राउतर क्यों हो जाती? ये अफसर करता कार्रवाई। तो इस अफसर के ऊपर दबाव था, एमएलए का भी कार्रवाई नहीं करनी है। लेकिन जनता के आगे कोई एमएलए का दबाव नहीं चलता। ऐसे का लोग आ रहे नहीं, आज जनता की ताकत है। इतनी ठंड में बीतता लोग आना बात साबित करे कि जनता जीत के जाती करे। ढोल बजा के जावांगा और ये लिखे जावांगा, सत्य में वो जयते। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी हारता नहीं। सत्य को जीतने के लिए टाइम लग सकता है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। सत्य की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था, जब राहुल गांधी ने 1 से 10 दिनों का टाइम मांगा था कि कर्जे माफ हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वोट बैंक चक्कर में, किसानों वोट बैंक चक्कर में बड़े बड़ी घोषणा की जाती है और बाद में कुछ नहीं मिलता किसानों को, किसी तरह कोई कर्ज माफी नहीं होती, उसके बारे में सर? राहुल तो कांग्रेस को पप्पू है, वो बिन की ज्ञान ही को नहीं, खेती के बारे में, कर्जे के बारे में, क्या व्यवस्था है। वो तो रोबोट है, बनाया बनाया रोबोट के सीट है, उसको तो भर करके छोड़ देते हैं, वैसे ही बोल देता है। मैं न भी सीरियस लियूँ, न भी बयान ने कोई गंभीर लियूँ, न कोई राहुल गांधी गंभीर लेने वाली चीज। राहुल गांधी के 10 दिन हम कर्जो माफ कर दूंगा, अभी टाइम 5 साल तक सरकार रहेगी, कर्जो माफ हो को नहीं। सिक्कर में किसान लड़े थे, आपको याद हो, अमराराम के नेतृत्व में कर्ज माफी की लड़ाई लड़ी गई थी।
उस लड़ाई के अंदर है, उस समय की तत्कालीन वसुंधरा सरकार ने आखिर में वार्ता की थी कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे किसान का। ये लिखित में समझौता हुआ था जब किसानों का देखिए सीकर जयपुर जब रोड जाम हुआ था और एक कैबिनेट का पूरा एक मंत्रिमंडल आया था वार्ता करने के लिए अमराराम के साथ। उस समय 2 लाख के कर्जे की माफी की समझौता हुआ था, तो समझौते के तहत कुछ माफी हुई है, किसान लड़ा तब कुछ माफी मिल गई, बाकी ये तो कुछ भी माफी नहीं करते। 5 साल इनका राज रह गया, इनका राज रह गई। इसने अकेले नहीं कहा भाई, एक और है जिसको देश का मीडिया भी नहीं दिखाता, पूरा देश का जो सरकारी तंत्र जो मीडिया पूरा का पूरा माननीय मोदी जी को दिखाने में लगा। मोदी जी ने भी कहा था, मेरे पास वीडियो आप अगर चाहो तो मैं आपको दिखा दूं, और न कोई मीडिया वाला पूछता कि मित्रों पहली ही मीटिंग में, मेरे प्रधानमंत्री की बात, मित्रों पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसान की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा, आपको चाहिए तो मैं वीडियो उपलब्ध करा सकता हूँ, मेरे पास अभी भी मैंने मेरे मोबाइल में ये मैं बोल रहा हूँ सर, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हाँ, पर तो जब उसने कहा कि मैं कर्ज माफ कर दूंगा तो मोदी भी राज में आ गया, नाम नहीं लिया कर्ज माफी का। स्वामीनाथन आयोग के लिए मोदी बार बार कंठ फाड़ करके कहता था कि मेरी सरकार बनती स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। कर्मचारियों के लिए 7 आयोग बन गए, किसान के लिए 1 आयोग बना स्वामीनाथन आयोग, उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हो रहा है। दोनों सरकारें आ गई, दोनों एक जैसे, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों राजनीतिक पार्टियों को राज रहा है। जब सत्ता में आ जाते हैं तो ये किसान को भूल जाते हैं। किसान तो भाई ये कौम है जो कुछ भी लेती है वो लड़ करके लेती है, लड़ करके लेना पड़ता है। ये मैं नहीं कहता कि कोई एमएलए सब कुछ कर देता है, ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ जिस दिन मैं जीत गया मैं जीतते किसान का कोई कर्ज माफ कर दूंगा, बिल्कुल कर्ज माफ जीतते नहीं होता। लेकिन किसान एमएलए का काम होता है कि जब किसान सड़क पर सो रहा हो तो एमएलए भी उनका नेता होता है, वो भी आकर के किसान के बीच में सड़क पर सोए। मैं ये कह रहा हूं कि आप तमाम मीडिया कर्मी जाकर के एमएलए से भी सवाल पूछो कि भाई शहर के अंदर सरेआम 850 क्विंटल 950 क्विंटल बीज का भ्रष्टाचार हो गया, आपकी चुप्पी क्या कहती है, आप चुप क्यों हो? ये मेरे मीडिया के बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि आप विधायक से पूछो कि भाई तू चुप क्यों है, आपकी चुप्पी का कारण क्या है, क्या आप मिले हुए हो उनके साथ? और मेरा खुला आरोप है मिला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। अखबार में एक लाइन तक नहीं छिपी कि एमएलए क्या कहना चाहता है, एमएलए का एक शब्द भी अखबार में नहीं छपना ये साबित करता है कि कोई नहीं पूछता है राज से। दूसरा, सिर्फ एमएलए नहीं, एक भाई और है जो 1,02,000 से ज्यादा उसको वोट आए थे, वो यहाँ एमएलए नहीं बने लेकिन 1 लाख से ज्यादा वोट लिए, उनका राज है, उनकी सरकार है। सरकार के लोग भी चुप्पी साधे हुए हैं। अभिषेक जी ने एक बयान तक नहीं दिया कि भाई बीज चोरों के खिलाफ कार्रवाई करो। ये मंगेश ये जो उनके बीच इस कड़कड़ाती ठंड में सो रहा है, जिनको ये लगता है कि राजनीति कर रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी जैसी राजनीति आप करके दिखा दो। इस प्रकार से सड़क पर सो करके राजनीति करनी आसान है तो आप करके दिखा दो, एक रात ही सो करके दिखा दो, मैं लिख के देता हूँ, सुबह आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। मैं इसलिए सो पाता हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ। मुझे ये जो सड़क पर सोना, सड़क पर रहना, ये सब काम हमारे खून में है, हमारी नस्ल में है। हमें ज्यादा हार्ड नहीं लगता क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग है, हमारे जो माइत है, वो जब रात को इस कड़कड़ाती ठंड में जब पानी लगा सकते हैं तो हमें रजाई में सोने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी भी हमारे पूरे बागड़ बेल्ट के किसानों का रात को 10 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक का हफ्ता है पानी का, मोटरें चलती है रात को, तो रात को फुहारों से पानी लगाते हैं, पूरे कपड़े भीग जाते हैं इस ठंड में, और पानी लगा करके आकर के सोते हैं सुबह। तो उनके बेटे हैं। लेकिन ये जो दोनों हैं, ये जो बड़े सफेद पोष है, पूंजीपति हैं, ये सो सकते हैं क्या? इन्होंने एक धरना लगाया था, एक बार वहाँ नाटक किया था रासिमपुरा महेंद्र पर कि पानी नहीं आ रहा है। नोर से बिस्लेरी की पानी की बोतलें, नोर से गद्देदार वो बड़े वाले गद्दे, चौड़े चौड़े गद्दे जाते थे गाड़ियों में बैठ करके, नोर से खाने की पैकिंग जाती थी। उसके बाद वहाँ वीवीआईपी, वहाँ रिजाइया गद्दे लगे हुए, सब कैमरे वाले साथ, 10 मीडिया कर्मियों को साथ लेकर के चलते थे। सारी रात विधायक जी खराटे मारते थे, मीडिया वाले उसके नाक के पास में मोबाइल लगा हुआ रहता था कि ये देखो विधायक जी ने खराटा ले लिया है, अब विधायक जी का खराटा डाउन हो गया, अब विधायक जी ने लंबा खराटा लिया है, ऐसे किया। इस प्रकार से ड्रामा चलता था। मैं भी सो रहा हूँ रात को, हमारे तो कोई चेक नहीं करता भाई खराटे, कोई नहीं छापता। भी मंगेश भी सड़क पर सो रहा है, इस कड़कड़ाती ठंड में सो रहा है, जब बहुत हालात खराब है, इतनी ज्यादा सर्दी है। तो मीडिया कर्मी, उसके तो 10 मीडिया कर्मियों की गाड़ी साथ जाती थी रात को, वही सोते थे मीडिया कर्मी उनके पास में, और फिर उनकी फोटो लेते थे रात को उठ करके। 11 बजे लेते थे, फिर 3 बजे लेते थे, फिर 5 बजे लेते थे, फिर एक मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर जाता था साथ में, वो पूरे मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर पास में रहता था, कहीं भी विधायक जी की बीपी लो हो जाए तो तुरंत।
पेप्सी की बोतलें जाती थी खाने को पचाने के लिए, ऊपर से पेप्सी पीते थे, भी खाना पचे नहीं तो। मैं तो भैया खाने में रात बढ़िया तरीके से बनाई खीर, बिंगा सल्ट का मार के खीर गार ए सुतिया बटी, मैं सुतिया रजीत राम जी मेरा सारी सारी सुतिया कर दिन 7:30 बजे उठ्या, उठ करके नहाने के लिए चले गए घर पे, नहा के पुठा आ गया भाजी, बाकी प्रक्रिया है और कटी दावा को नहीं नानू अलावा धरनो छोड़ के दावा को नहीं 5 मिनट। कल मेरे परिवार में मेरे छोटे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, उनके दाग पर जाकर के आया, 2 घंटे 3 घंटे दाग पर जाकर के आज वापस आ गया। उनके अलावा कहीं भी धरना छोड़ करके नहीं जा रहे, जनता के बीच में बैठे। लेकिन इस बात का मुझे विश्वास है कि जीत करके जाएंगे, हार करके घर नहीं जाएंगे, जीत करके जाएंगे। ये लड़ाई नहीं, मेरे तो ये लड़ाई लड़ते ये नहीं कि उसके बाद में हमारा काम खत्म हो जाएगा, हमारी तो दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। बीमे की चल रही है, जब तक बीमा नहीं आएगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। लोग आ रहे हैं तब तक लड़ेंगे, लोग ही आना बंद कर जाएगा तो मेरी कोई अकेले कोई गारंटी को नहीं। बीमारी लड़ाई के वहां लोग बाग खूब आ रहे हैं, तो लोग बाग खूब आ रहे हैं तो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, लड़ाई लगातार जारी। आज दोनों जगह धरने चल रहे। मेरा आपसे निवेदन है प्रेस के साथियों से कि आप एक बार धरने पर भी जाकर के आना। अब बीमे का किसानों का धरना चल रहा है, वो भी हमारी अखिल भारतीय किसान सभा पर हमारी तरफ भी चल रहा है, तो आप एक बार इस धरने के बाद आप बीमे वाले धरने पर भी 5 मिनट राउंड लगा करके आना। आप बता करके आना कि वही किसानों का धरना है, हमारी तरफ ही चला जा रहा है। तो मैं तो भैया वो खत्म होते हैं पल्ले पास है 4 है मत अब तो एक मार तो कोई रेस्ट लिखे जिंदगी की, रेस्ट तो नाम की चीज को नहीं, हमें तो लड़ना है। फिर यहाँ नहीं होगा तो फिर मान लो कोई बाहर लोग बुला ले, बट उठ जाओ। हमें तो मैं जो किसी जगह हिंदुस्तान की बॉर्डरों पर रह करके आए 6 महीने तक, बाकी यहाँ के ये दोनों नेता कोई नहीं गए, जिनको 1-1 लाख वोट आए हैं, एक ही बार दिल्ली की बॉर्डरों पर नहीं गए। मैं तो दिल्ली की बॉर्डरों पर 20 दफा गया, 3-3 महीने तक रह करके आए बॉर्डरों के ऊपर, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, खुद ही रोट बनाना था, खुद ही खाना था। बार तो अभी शर्म को नहीं भी कोई रोटी बनी बनाई आनी चाहिए। और तुम्हारे तो आप अब तो चलो भाई मैं लाग रहा, बाकी जो कोई नए बस में तो खुद चक्कू ले गए, सब्जी काट लिया, आप मारा चमकोर बना के खुद खा लिया। तो आंगो तुझे भी जाएगा वो आटो ओसन तो लाग गए, ठीक है 28-20 के में बांग्ला भी जाएगा भाई तकड़ो। मैं तो एक जिंदगी में ही धरणों लगाए, बहुत धरणों में तो आज तक याद रखूं, बड़ो तकड़ो धरणों लगाए भयंकर 20 मीडिया सा करे खराटा तक आप चेकिंग होती भाई, माला खराटा नकड़ी चेकिंग मार तो कोई फेसबुक पर कोई सागाड़ो कोई बेली वो कोई लगा दे तो बुलाएं कि भाई मारो नेता सड़क पर सुती है। बाकी मीडिया में कहीं भी ये खबर ही नहीं। आज के वो आपने अखबारों में सब में पढ़ा होगा कि कड़कड़ाती ठंड में किसान बैठा है, जो अफसर है वो एसीओ में बैठे। अब अफसरों को लगा कि लोग जुड़ने लग गए, ज्यादा लोग आएंगे या न्यूसेंस नहीं हो जाए, तो वो आए बात करने के लिए कि भाई ये करे बुढ़ाए चपड़ाए घरे उठ जाए तो फिर मैं डाको मार लिया, ऐसा है घरे उठ जाए तो फिर मैं डाको मार लिया। पर मैं अब की बार पूरी मुड बना के आया करूँ, घर कह गया मुझको हो सका पाड़ो पाड़ो अब की बार नोरी बिताना पड़े। सर अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है और कितनी गिरफ्तारी? अभी तक एक गिरफ्तारी हुई है, राम स्वरूप सारण नाम का एक मुलजिम पकड़ा गया है। वो राष्ट्रीय चोर है, लोकल चोर नहीं है। उसने आज तक किसानों का कम से कम मतलब है उसने 2 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया उसने अकेले ने, और हो सकता है इससे ज्यादा भ्रष्टाचार किया अकेले ने। इतो मोटो राष्ट्रीय चोर है वो, क्या बनी सो कोई बीज आए कौन से मन खायो ने, वो सकलू चोर लगे, ठीक है। वो पकड़ी जो नंबर 1 चोर। अब चोर बच गया 5-6 चोर और जका गए मतलब दुकान गए मां की मैं रात ने लाइव दिखाया था, आपने भी देखा होगा प्रेस के साथियों ने। एक तो वो बच गया, एक उसकी दुकान पर लेके नरेश नाम का एक और है। बिंग बाद में अगर सही की जमीर जिंदा है अंगो तो कृषि अधिकारी कौन है इसमें, कौन कौन लोग शामिल है, सगड़ी जांच करे नहीं तो मंडी का जना 15 हो शामिल, सही तरीकों जांच करे तो। हालांकि मैं तो आका के भी थे बातों करो न करो थे जानो थारो काम जाना माड़ो करोगा माड़ो करोगा, लेकिन धक्का कन पकड़ी बांध तो पकड़ो क्या बे चोर है को नहीं वहां पर तो आप ही मेरी को दुकान पर सफाई दे थानेदार। यहाँ का जो थानेदार है वो वार्ता में सफाई दे रहा था, कह रहा था कि वो तो चोरी नहीं बिंग तो दुकान पर कोई छोड़ गयो वो तो सुते हो तो बेरे को। अभी आपके प्रशासन के साथ किन्हीं मांगों पर सहमति बनी है या फिर ये धरना? नहीं सहमति तो कृषि मांगा पर बन गई भाई। यहाँ क्या है कि भी मैं पकड़ लियांगा 24 घंटा थे और धरनों खाली कर दो, मैं दोनों मुलजिम पकड़ देंगे और भी मैं जांच कर लेंगा, कोई भी मुलजिम वो भी पक्षा को नहीं सकना पर आ कही है प्रशासन, लेकिन यही बात ने माननी कोई सहमति कौन मनी। मैं कह भी मैं अठी सुत्या अठी बैठे और साल जे को 2-3 दिन धरनो मारे कोई दिक्कत को नहीं मेरे तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन बेचारा काश्तकारां की दिक्कत है भी जगह रोज गुआनो पड़े ई पाड़े के टाइम में
भाई ये भूपी साल आ गए घरों रुपया लगा के आप कोई बीज खाई जी और बिंगे न्याय खातर लड़ना पड़ रहे बीमार तो जो मिलियो को नहीं जो बीज मिलियो को नहीं बीमार तो और लगन लग रही है पैसा भी अब रोजगार वहाँ 18 लाख रुपया को खड़को ही धरने पर होने लग रही है। सर आपको लगता है इसमें प्रशासन के कुछ अधिकार भी इसमें शामिल हो सकते हैं? बैंकर ही शामिल है अभी तक आ गया कुल्लम कुल्ले कहने ला रही हूँ मैं बात मांड के कहने ला रही हूँ। इसमें थानेदार ने रुपए ले लिए अब थानेदार किन किन दिए आगे ऊपर नीचे दिया एक लोग खा गए वो जाना भी काम जाना बाकी थानेदार रुपया खा गए मेरे पर चाहे मुकदमा करा दी थानेदार माना नहीं हूँ मैंने कोई फर्क नहीं बड़े बात मैं स्पष्ट कह रहा हूँ थानेदार ने रुपए खा लिए रुपए खाने के बगैर ऐसे बच नहीं सकता इतने बड़े मामले आज से पहले 2 महीने में गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी रुपया खाए बिना रिश्तेदार लगे वो बहुत बड़े भाई लगे कि थानेदार को तुरंत पकड़े को निशान और जान चेंज की मांग नहीं थी फिर भी जान चेंज कर दी। नहीं सर ये तो कोई बड़ा ये केस पुलिस नहीं ने है। खुद ने माना है पुलिस ने खुद ने माना बड़ा केस तो क्या बहुत मोटो केस हो केस तो नहीं, बहुत बड़ा वैसे है। तो कोई वो नहीं है सर हम जो लाइव में दिखाई दिए है हाँ भाई जांच सबूत से आपके सामने थे, भाई सबके सामने पीसा है। खाना मैं साबित करूं भी सु पहली पुलिस आप साबित कर दियो भी जान चेंज करी है एसपी खुद सामने हमारी बिना मांग जान चेंज करी है मतलब भी पुलिस ने लगी है भी पीसा खा लिया एसपी को ये बात लगी है कि बिनौर के थानेदार ने रुपए खा लिए इस मामले में इसीलिए तो जान चेंज की नहीं तो जान चेंज करने भी कई बार के भी धरनार्थी आएंगे बाकी मांग हुआ है भी जो तो आप मान लिया कि भी धरनार्थी मांग करने लग रही है ठीक है भी जो चलो जान चेंज कर दे लेकिन बिना हमारी मांग जान चेंज कर दी मतलब पुलिस जिले के टाइगर है जो एसपी है उसको लगा है कि वास्तव में इसमें भ्रष्टाचार किया है ये उन्होंने हमारी बात पर मोहर लगा दी ठीक है जान चेंज करके ये साबित हो गया और मेरे को लगता है कि अगर कोई ईमानदार अगर कोई जिले में कोई अधिकारी है तो इस पर कार्रवाई भी करेगा इसको नोटिस मिलेगा इस मामले में। और आज तो देखो कितना लोग आ रहे थे चारों मेरे इस कैमरे को घुमा करके दिखाओ लोग आपको न्याय लेने खातर आ रहे हैं कोई पर्सनली कोई टोटल किसान है कई लोग तो क्या किसान को नहीं कौन बैठे बीजेपी कांग्रेस बढ़त लाग रही है किसान कौन बैठा थाने कोई बिना किसान लागे कोई आदमी अपने किसान ही लगे रहे तो आए तो हाँ किसान ही है ना सब बीजेपी कांग्रेस के वो वर्कर पेट्रोल लगाया था फिर यहाँ क्या किसान को नहीं बैठे बताओ कौन है तो बिना किसान ही लड़ने लग रही है। सर वही है विपक्ष क्या होता है आप कितना भी अच्छा काम कर लो हाँ, कुछ आप आरोप जरूर लगाएगा। हाँ विपक्ष आरोप लगाए रखो बाहर तो कोई प्रकोप लेकिन जीत करके जाएंगे जी। और आप जो पत्रकार साथी जो लगातार आ रहे हो आपका भी स्वागत है भी आप किसान की आवाज को उठा रहे हो ऐसे बहुत कम पत्रकार बच्चे हैं उनमें आप भी हो बाकी किसानों की आवाज को कोई बुलंद करने वाला बच्चा नहीं। ठीक है अभी आप आगे का क्या रहेगा आगे लगातार आज अभी बैठ के महापंचायत करांगा मीटिंग करांगा सभा करांगा बैठ के तय करांगा आगे के फैसलों ने इस पे रोड राड जाम करांगा गाँव मोड़ तो के भी करने पड़ो किन भी पकड़ा आगे जाऊंगा ब्याह तो भी सीधा शांति बाकी अगर तो भी पढ़ाओ शू मुट्टो को दबाव को नहीं हुआ सबसे बड़ा दबाव ये होता है कि जब इस कड़कड़ाती ठंड में जब इनके गेट के आगे इनका रोना रो रहे हैं तो इससे बड़ा दबाव क्या हो। अंत में आपको यही कहना जब तक मुलजिम पकड़े नहीं जाएंगे जो ठीक है तब तक आप धरना समाप्त नहीं करो। धरना नहीं है पड़ाव है जी ठीक है पड़ाव माँ पड़ाव समाप्त हाँ ठीक है माँ पड़ाव समाप्त नहीं ठीक है थैंक यू धन्यवाद।